टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन इस बीच दिनेश सर, मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें जरा एक बार नितिन आप सारी दिखाते रहें, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया की इस सुनीता की वापसी पर लैंडिंग की एक एक तस्वीर पर थी। देर रात से लगातार TV9 एक एक तस्वीर को एनालाइज तो करता जा रहा है, लेकिन दिनेश जी अभी मैं चाहूंगी कि जिन दर्शकों ने हमें ज्वाइन किया है उनको आप ये पूरी प्रक्रिया समझाएं, क्योंकि इसमें तमाम चैलेंजेस के बीच आप और मैं विटनेस कर रहे हैं वो खूबसूरत तस्वीर, किस तरीके से सुनीता हाथ वेव करते हुए और किस तरीके से उनकी सफल लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया में जश्न के साथ साथ प्रार्थनाएं भी हुई कि ये सफल हो पाया। लेकिन उस पूरे प्रोसेस की एक एक तस्वीर को अगर आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैं इस बीच ये भी बता दूं कि अब व्हाइट हाउस ने भी सफल मिशन के बाद एक बयान दिया है और कहा है कि जो वादा किया वो निभाया गया, और जिस तरीके से ये वादा निभाया गया है उसकी एक एक तस्वीर को तो हम लगातार एक्सपर्ट्स के साथ एनालाइज कर रहे हैं। ट्रंप ने अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को बचाने का वादा किया था, आज वे सुरक्षित रूप से अमेरिका की खाड़ी में उतर गए हैं और मस्क और स्पेस एक्स का वो धन्यवाद कह रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान सामने आया है, वो धन्यवाद कर रहे हैं मस्क और स्पेस एक्स को, क्योंकि सुरक्षित रूप से अमेरिका की खाड़ी में उतरे सुनीता विलियम्स और इस कैप्सूल की एक एक तस्वीर को लगातार TV9 आपको बता रहा है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मिशन को सफल तरीके से अंजाम दिया गया है। ओवर टू यू सर, प्लीज समझाएं इन तस्वीरों को। हाँ, वो जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया और एक व्हीलचेयर के ऊपर बिठाया गया, ये कहानी बताती है कि जब हम स्पेस में ऊपर जाते हैं साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डैमेज होता है। उनके क्या कहते हैं बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, डीमिनरलाइजेशन होता है, कैल्शियम जो है यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो पोरोसिटी आ जाती है बोन्स में। अगर वो खुद खड़े होने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनकी हड्डियाँ भी टूट जाए। मसल एट्रोफी होती है, मसल मास बहुत कम हो जाता है क्योंकि मसल यूज़ नहीं होती हैं। बेबी फीट होता है, देखिए उनका क्या होता है, जो हमारे तलवे होते हैं वो मोटी स्किन होती है, जब स्पेस में रहते हैं क्योंकि यूज़ नहीं होता है तो वो बेबी फीट बोलते हैं उसे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है 9-10 महीने का, जो वो चलने की कोशिश करता है तो उसके फीट बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप सोचें कि सुनीता विलियम्स के वेट करीब 62 kg है और फीट अगर क्या कहते हैं कि बेबी फीट वाले फीट होंगे तो नेचुरली वो चल नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि ऊपर जो है कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि ब्रेन में जो क्या कहते हैं हमारी जो हार्ट है इट वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वो ज़्यादा उसको पंप करना पड़ता है। लेकिन जब स्पेस में रहते हैं वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी में, तो हार्ट भी बहुत स्लो डाउन कर जाता है। और दूसरी बात और बहुत बड़ी बात यह है कि जब आप स्पेस में रहते हैं तो वहाँ पर रेडिएशन इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। इस 9 महीने में जितना वो साल भर में 9 साल में जितना रेडिएशन अर्थ में वो एक्सपोज होते उतना वो 9 महीने में वहाँ पे हैं, और रेडिएशन के अपने इल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भले वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी 9 महीने वहाँ पर जो थी, तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे हमारे लेकिन दिनेश जी अभी कुछ वक्त पहले अभी हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे, जो व्हाइट हाउस ने बयान दिया है और खास तौर पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि फंसे हुए थे, मुझे लगता है आप थोड़ा डिफर करेंगे क्योंकि आपने कहा फंसे तो थे ही नहीं कभी। ये एक्चुअली वो पॉलिटिकल क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनको कॉन्टेक्ट करना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल क्या कहते हैं फंसा हुआ शब्द नहीं, एक्सटेंडेड स्टे वर्ड मैं सोचता हूँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि उनके मिशन को 8 दिन से बढ़ाया गया, उनकी काबिलियत उनका एक्सपीरियंस का यूज़ किया गया। क्योंकि जब ये लोग वहाँ पे सितंबर में जब वहाँ पहुँचे थे तो उसके पहले क्रू 8, देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक नियम है कि एक मिशन जाता है, जैसे अभी क्या कहते हैं कि वहाँ पे मार्च 24 में क्रू 8 वहाँ पे डॉक था। ये जो क्रू ड्रैगन है उसकी कैपेसिटी 7 की होती है, 6 की आराम से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 4 के बैच में लोग जाते हैं। C8 में 4 गए, फिर C9 में, लेकिन क्या है इन लोगों ने 2 लोगों को भेजा, 2 सीट खाली थी ताकि वो 4 वहाँ पर हो गए। अभी मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी स्टडी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंक्विजिटिव भी है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें आज इन्हीं तस्वीरों के जरिए भी पता लग रहे हैं। जहाँ करुणा आप तमाम मिशंस के तहत बात कर रहे हैं, मैं ह्यूमन मैकेनिज्म और ह्यूमन बॉडी के देखते हुए बार बार यहाँ पर सवाल कर रही हूँ, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस लैंडिंग के बाद क्या वाकई स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी चुनौतियाँ हैं, और स्वास्थ्य को लेकर उन्हीं चुनौतियों को देखते हुए ही लगातार हम एक्सपर्ट से भी ये समझ रहे हैं कि आगे किस तरीके से इन पर
रिसर्च और एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि कम दिखाई देने के साथ साथ जी मचलना और उल्टी होना, ये तमाम बातें कही जा रही हैं जिन्हें देखना होगा कि इनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा खड़े होने में दिक्कत, जैसे बताया कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जो मसल मास है वो कम हो जाता है, हाइपरटेंशन का भी जो डर है वो लगातार बना रहता है, रक्त प्रवाह में एक जो बड़ी बाधा है वो नजर आती है। हालांकि बोन डेंसिटी लॉस को लेकर क्या क्या सिनेरियोज हैं, किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से बॉडी वापस एक्टिवेट होकर ऑपरेट करती है, इसको भी पूरी तरीके से रिसर्च किया जाएगा। तो